हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना की तेजस के अंदर दिलचस्पी के बारे में। इस वीडियो में हम मेनली 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। नंबर 1, अर्जेंटीना की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस टाइप का फाइटर जेट जो है उसको परचेज करना चाहते हैं। नंबर 2, अर्जेंटीना की एयरफोर्स का ये जो कंपटीशन है इसके अंदर किस वजह से फाइटर जेट की कैपेबिलिटी से ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि जिस कंट्री का ये फाइटर जेट है उस कंट्री का अर्जेंटीना के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है या उस कंट्री की पॉलिटिकल पावर जो है वो कितनी ज्यादा है। नंबर 3, अगर अर्जेंटीना तेजस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करता है बाय करने के लिए तो इसके अंदर इंडिया को कौन कौन सी चेंजेस जो है वो करना पड़ेंगी। और नंबर 4, JF-17, F-16, MiG-35 और तेजस में से किस एयरक्राफ्ट के ज्यादा चांसेस हैं कि अर्जेंटीना उस एयरक्राफ्ट को बाय कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पॉइंट की बात करें तो अर्जेंटीना अपने पुराने A4 स्काई हॉक एयरक्राफ्ट जो हैं उनको रिप्लेस करना चाहता है। ये A4 स्काई हॉक जो एयरक्राफ्ट हैं इन्हें अमेरिका ने 1950 में अपनी नेवी के लिए तैयार किया था। ये एक सबसोनिक अटैक एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट लाइट बॉम्बिंग के जो मिशन हैं उनको परफॉर्म करने के अंदर कैपेबल है। तो जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह की है, उन्हें एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो कि एयर टू ग्राउंड जो मिशन है उनको परफॉर्म कर सके। इसके अलावा ये फाइटर जेट छोटे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर जो हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सके। तो अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स कोई बहुत ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट की नहीं है। इसके अलावा अर्जेंटीना की एयरफोर्स का जो बजट है वो भी इतना ज्यादा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा महंगा एयरक्राफ्ट जो है उसको परचेज कर सके। अर्जेंटीना की एयरफोर्स का बजट भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना बरआज़म अमेरिका के अंदर जो है वो वाक़ई है और ये एरिया अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर आता है और अमेरिका ये चीज कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा कंट्री जो है वो अर्जेंटीना को अपना जो फाइटर जेट है वो सेल करने के अंदर कामयाब हो जाए। याद रहे कि A4 स्काई हॉक एयरक्राफ्ट जो अर्जेंटीना ने अभी रिप्लेस करना है ये एयरक्राफ्ट भी अमेरिकन साख्ता ही है और अमेरिका ने अर्जेंटीना को किसी दूसरी कंट्री से फाइटर जेट बाय करने से रोकने के लिए जो पहला इकदाम किया है वो ये है कि अमेरिका ने अपने पुराने F-16 जो है वो अर्जेंटीना को ऑफर किए हैं ताकि अर्जेंटीना किसी दूसरी कंट्री से कोई फाइटर जेट जो है वो परचेज ना करे। तो इस कंपटीशन के अंदर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि जिस कंट्री का ये फाइटर जेट है उस कंट्री का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कितना ज्यादा है अर्जेंटीना के ऊपर और क्या अर्जेंटीना उस कंट्री का फाइटर जेट जो है वो परचेज कर लेगा अमेरिका के प्रेशर के बावजूद। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद कंट्रीज हैं वो कंट्रीज रशिया या चाइना से फाइटर जेट जो है उसको परचेज करें। अब हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अर्जेंटीना और बर्तानिया के 1982 में फोकलैंड आइलैंड्स की वजह से एक जंग हुई थी और इसी जंग के बाद से ही बर्तानिया ने अर्जेंटीना के ऊपर यह पाबंदी लगाई हुई है कि बर्तानिया का बनाया हुआ कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो अर्जेंटीना को सेल नहीं किया जा सकता। और अगर हम तेजस की बात करें तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बर्तानिया के बनाए हुए हैं। नंबर 1 एजेक्शन सीट, नंबर 2 एयर रिफ्यूलिंग प्रोब और नंबर 3 इस एयरक्राफ्ट का जो नोज कोन है जिसे आप रडार डोम कहते हैं। ये 3 इक्विपमेंट्स वो हैं जो कि ब्रिटेन साख्ता है और अगर तेजस एयरक्राफ्ट को इंडिया ने अर्जेंटीना को ऑफर करना है तो इन तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इनकी जगह जो है नए कंपोनेंट्स इंडिया को लगाने पड़ेंगे और इसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके ऊपर जो अखराजात आएंगे वो भी इंडिया को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे क्योंकि अर्जेंटीना के पास इतना बजट नहीं है कि वो जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है इसके लिए अलग से पे कर सके। इसके अलावा ये जो अर्जेंटीना की मार्केट है वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। अर्जेंटीना सिर्फ 25 के नजदीक ये जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें ही परचेज करेगा, इससे ज्यादा एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना जो है वो परचेज नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंडिया ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के ऊपर अखराजात आएंगे इन्हें खुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। अब हम अपने चौथे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 4 एयरक्राफ्ट जो है वो अब तक अर्जेंटीना को ऑफर किए जा चुके हैं जिनमें से एक F-16, दूसरा JF-17,
तीसरा रशियन मिग 35 और चौथा इंडियन तेजस है। मिग 35 के अंदर तो अर्जेंटीना ने अभी तक कोई भी खास जो इंटरेस्ट है उसको शो ही नहीं किया, तो ये एयरक्राफ्ट है ये वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाता है। दूसरा जो एयरक्राफ्ट है वो है अमेरिकन साख्ता F-16। अमेरिका ने अपने जो यूज्ड F-16 हैं वो अर्जेंटीना को ऑफर कर रखे हैं, लेकिन अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने अभी तक F-16 के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो शो नहीं किया। इसकी जो एक मेन वजह है वो जो ये है कि अर्जेंटीना का जो बजट है वो इसको इजाजत नहीं देता कि वो जो F-16 जैसा एक महंगा एयरक्राफ्ट है उसको परचेज करें। F-16 के इंजन की मेंटेनेंस है, इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है और इस एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूचर के अंदर जो अर्जेंटीना को वेपन्स बाय करने पड़ेंगे, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं और अर्जेंटीना इन तमाम चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। इस कंपटीशन के अंदर जो तीसरा एयरक्राफ्ट है वो है GF-17 को अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा एवेल्युएट कर चुकी है। अभी चंद दिन पहले ही अर्जेंटीना की एयरफोर्स के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां पर उन्होंने GF-17 ब्लॉक 3 के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका भी जायजा लिया। पिछले साल चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है उसका भी विजिट अर्जेंटीना की एयरफोर्स का एक डेलीगेशन जो है वो कर चुका है। इसके अलावा चाइना की चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का एक वफद जो है वो भी अर्जेंटीना का विजिट कर चुका है। तो GF-17 वो एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर अर्जेंटीना ने अब तक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है शो किया है। इसकी मेनली दो रीजन है। नंबर एक तो ये है कि जो GF-17 फाइटर जेट है ये अर्जेंटीना की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है। ये एक लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट है, इसकी जो मेंटेनेंस के लिए अखराजात जो फ्यूचर के अंदर अर्जेंटीना को बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो भी कम है। इसके अलावा इसकी जो वेपनरी है वो भी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितनी कि F-16 की वेपनरी है। और जो दूसरी मेन वजह है वो है चाइना की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर। चाइना इस वक्त वो वाहिद कंट्री है जो कि अर्जेंटीना को फाइटर जेट सेल कर सकता है अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भी। यही वजह है कि अर्जेंटीना GF-17 के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और इस चीज की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अर्जेंटीना GF-17 फाइटर जेट जो है इसको ही परचेज करे। माजी में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें यह दावा किया गया था कि अर्जेंटीना GF-17 के अंदर चाइनीज साख्ता WS-13 इंजन जो है उसको लगवाना चाहता है। तेजस वो आखिरी एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर अर्जेंटीना ने अभी तक जो है इंटरेस्ट शो किया है। जहां तक बात है कि तेजस इस कंपटीशन के अंदर कहां पे स्टैंड करता है, तो तेजस के अंदर अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में इंटरेस्ट शो किया है जब इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर S जयशंकर ने अर्जेंटीना का जो है वो विजिट किया है। उसके बाद से ये बहस शुरू हुई है कि अर्जेंटीना जो है वो तेजस के अंदर भी इंटरेस्टेड है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर अर्जेंटीना तेजस एयरक्राफ्ट को परचेज करने का फैसला करता है तो इसके अंदर इंडिया को कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगी, कुछ जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और जिसके ऊपर जो अखराजात आएंगे वो भी इंडिया को खुद ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम तेजस एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना को सेल करने के अंदर आ सकती है वो है अमेरिकन साख्ता इंजन। तो इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर अर्जेंटीना तेजस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करने का फैसला करता है तो अमेरिका अपने इंजन जो है उन्हें अर्जेंटीना को ब्लॉक कर सकता है। और माजी के अंदर अमेरिका जो है वो ऐसा कर भी चुका है और फ्यूचर के अंदर हम अमेरिका से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दोबारा से कोई ऐसा कदम जो है वो करे, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अर्जेंटीना जो है ये अमेरिका के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा कंट्री जो है वो अर्जेंटीना को अपना फाइटर जेट सेल करने के अंदर कामयाब हो सके। अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि अर्जेंटीना कोई अमेरिकन साख्ता एयरक्राफ्ट जो है उसको ही परचेज कर ले। तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स का ये जो कंपटीशन है इसके अंदर कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।